सिवाना किला राजस्थान के प्राचीन किलों में से एक है। राजस्थान के करीब 10 मील दूरी पर कोई न कोई किला या दुर्ग जरूर मिल जाएगा। इन्हीं दुर्गों या किलों के कारण राजस्थान का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। इन्हीं में से एक सिवाना दुर्ग का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये दुर्ग भी एक पहाड़ी पर है। सिवाना राजस्थान में बाड़मेर जिले की एक तहसील है, जो बाड़मेर से 151 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान अपने किले के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय रूप से गढ़ सिवाना के रूप में जाना जाता है। यह किला जोधपुर से लगभग 60 मील दक्षिण में पर्वत शिखरों के मध्य स्थित है। इतिहास के अनुसार इस प्राचीन दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में कराया था। वीर नारायण पंवार प्रतापी शासक राजा भोज का पुत्र था। उस समय पंवार बहुत शक्तिशाली थे। उनका एक विशाल क्षेत्र पर आधिपत्य था, जिसमें मालवा, चंद्रावती, जालोर, किराड़ू, आबू सहित अनेक प्रदेश शामिल थे। बाद में सिवाना जालोर के सोनगरा चौहानों के अधिकार में आ गया। ये सोनगरे बहुत वीर और प्रतापी हुए तथा इन्होंने ऐबक और इल्तुतमिश जैसे शक्तिशाली मुगल वंशीय सुल्तानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण के समय सिवाना का अधिपति सातिल देव था। सिवाना पर अलाउद्दीन की सेना का पहला आक्रमण 1305 ईस्वी में हुआ। वीर सातल और सोम ने काहनड़ देव की सहायता से खिलजी सेना का डटकर मुकाबला किया। राजपूतों की इस प्रारंभिक सफलता और अपनी पराजय से क्षुब्ध होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग स्वयं एक विशाल सेना लेकर सिवाना पर चढ़ाई की और दुर्ग को जा घेरा। सातल देव ने बड़ी वीरता के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया तथा शत्रु सेना के हौसले पस्त कर दिए। लेकिन इस बार अलाउद्दीन सिवाना पर अधिकार करने के लिए दृढ़ था, अतः उसने हर संभव उपाय का आश्रय लिया। उसने एक विशाल और ऊंची पासीब, जिसे हम सबूतरा कहते हैं, उसे बनवाया, जिसके द्वारा खिलजी सेना दुर्ग तक पहुंचने में सफल हो गई। अलाउद्दीन ने वहां के प्रमुख पेयजल स्रोत भांडेलाव तालाब को गौ मांस से दूषित करवा दिया। कहा जाता है कि इसमें भायल पंवार नामक व्यक्ति ने विश्वासघात किया। अब दुर्ग की रक्षा का कोई उपाय न देख वीर सातल और सोम सहित अन्य क्षत्रिय योद्धा केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु सेना पर टूट पड़े तथा वीर गति को प्राप्त हुए। राजपूतों की अप्रतिम वीरता और शौर्य से प्रभावित हो अलाउद्दीन का आश्रित लेखक अमीर खुसरो ने लिखा है, वे राजपूत गजब के बहादुर और साहसी थे। उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वे युद्ध स्थल पर अड़े रहे। खिलजी सैनिकों ने सातल देव का शव छत विकसित शव अलाउद्दीन के सामने प्रस्तुत किया, जिसने दुर्ग को खैराबाद का नाम दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही सिवाना पर उसके वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। तत्पश्चात सिवाना पर राव मलिनाथ राठौड़ के भाई जैतमाल और उसके वंशजों का आधिपत्य रहा। 1538 ईस्वी में राव मालदेव ने सिवाना तत्कालीन अधिपति राठौड़ डूंगरसी को पराजित कर इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। मालदेव के आधिपत्य का सूचक एक शिलालेख वहां के किले के भीतर आज भी विद्यमान है। राव मालदेव ने सिवाना की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया और वहां परकोटे का निर्माण करवाया। मुगल आधिपत्य में आने के बाद अकबर ने राव मालदेव के पुत्र रायमल को सिवाना दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद ही रायमल की मृत्यु हो गई और सिवाना उसके पुत्र कल्याण दास के अधिकार में आ गया। मोटा राजा उदय सिंह ने शहजादे सलीम के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कल्याणमल इस विवाह संबंध को अनुचित और अपमानजनक मानता था। उदय सिंह से झगड़ा करता था। वास्तविक कारण शायद जो भी रहा हो, मोटा राजा उदय सिंह ने शाही सेना की सहायता से सिवाना पर आक्रमण किया। कला राठौड़ ने स्वाभिमान और वीरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मोटा राजा उदय सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध किया और लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। कला की पत्नी हाड़ी रानी बूंदी के राव सुरजन हाड़ा की पुत्री ने दुर्ग की ललनाओं के साथ जौहर का अनुष्ठान किया। वीरता और शौर्य की रोमांचक घटनाओं का साक्षी सिवाना का किला
काल के क्रूर की गवाही देता आज भी शान से खड़ा है। इस किले में पानी का एक तालाब भी है। ऐसा कहा जाता है कि इसका पानी कभी भी खत्म नहीं हुआ, चाहे कितने भी अकाल पड़े हो। शायद यही वजह रही आज तक कोई भी इस तालाब की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।